हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 10 है, इसकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न 1। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इसकी जो आकृति है वही गलत बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ यही प्रश्न कराऊंगा बहुत आसान तरीके से। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने से ज्यादा टफ है इसकी सही आकृति बनाना। अगर आपने इसकी सही आकृति बना ली तो समझ लो आपने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया, 90% कर लिया। ठीक है, देखो पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी आकृति बनाएंगे, फिर बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले इस प्रश्न को समझो। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो वृत्त दिए गए हैं, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब देखो इसकी फिगर, ठीक है, ज्यादातर लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है, एक तरह से वो सही भी है क्योंकि रफ फिगर है तो हम उनको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, बट फिर भी ठीक है ना। अगर आप एकदम सही तरीके से इसकी फिगर बनाना चाहो तो देखो होगा क्या कि मान लो मैंने बड़ा वाला वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कायदे से ये होना चाहिए कि जो मैं दूसरा वृत्त बनाऊंगा ना, उसका केंद्र इसकी परिधि के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने इसका केंद्र यहाँ बनाया और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र इसकी परिधि के कहीं बाहर बना रहा हूं कुछ इस तरह से, तो ये फिगर गलत हो जाएगी एक तरह से। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे बोला गया है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई जब आपने त्रिज्या ही 5 सेंटीमीटर की बना दी, सोच के देखो, आपने ये त्रिज्या ही अगर 5 सेंटीमीटर की बनाई है तो जब यहां से जाके यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक 4 कैसे होगा? अगर मैं इसको 4 सेंटीमीटर लिखूं तो अजीब नहीं लगेगा यार, इतना तो 5 है और इससे आगे जा रहे हैं तब 4 मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये चीज तो ज्यादा बड़ी दिखेगी, तो ये 5 से छोटी 4 कैसे हो सकती है ना। बट फिर भी वो रफ फिगर है तो एक तरह से चलेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बट फिर भी ज्यादा सही क्या रहेगा कि हम फिगर ठीक बनाए, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5। देखो ये पहला सेंटीमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, रफली, है ना। तो 5 सेंटीमीटर हुआ। तो अब जो दूसरा केंद्र लूंगा मैं वो इस वाले केंद्र से 4 की दूरी पे होगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी यहाँ पे होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जा सकते यार। यही गलती होती है इसको फिगर को बनाने में। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये तो खैर ऐसे आपको कट नहीं लगाने हैं, बस समझ लेना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे केंद्र बनाऊंगा तो सब कुछ सही लगेगा। क्यों? क्योंकि इस केंद्र और इस केंद्र के बीच की दूरी हो गई 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये वाला वृत्त का होगा इसकी त्रिज्या 3 है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहां से प्रतिच्छेद करता हुआ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखो अब जरा ध्यान से देखो फिर से एक बार, फिगर में थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा मैं जानबूझ के ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो ये छोटा वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला वृत्त है वो देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके पूरा, ठीक है ना, ये बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और जो दोनों केंद्र हैं, जैसे इसके केंद्र को अगर मैं मान लो P बोल रहा हूं और इसके केंद्र को Q बोल रहा हूं, तो जो P से लेके Q की दूरी है ये हो गई 4 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, अगर जो मैंने कट पहचान के लिए लगाया है, ठीक है ना, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो मतलब अब ये सब कुछ सही है, यहां तक समझ में आया। अब अगर आपने ये फिगर बना ली सही, ठीक है, केंद्र को बाहर नहीं बनाया, तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर केंद्र को बाहर बनाओगे तो लंबा मेथड थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो आप, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, मुझसे बोला गया था इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। जीवा किसे कहते हैं भाई? जीवा कहते हैं परिधि के दो बिंदु ले लो, इनको मिला दो, तो इनको मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा वो जीवा होगा। तो मतलब क्या कि मुझे इसकी लंबाई बतानी है, मुझे इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये है mn, मान लेते हैं ये क्या है mn, ठीक है। अब जितना पहले मुझे दिया गया है, जो पूछा गया वो मैं लिख लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये, ठीक है, 2 4 लाइन में ही सवाल हो जाएगा। पहले देखो मुझे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आगे लिख लेना, जो दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हैं।
उसके बाद मुझे क्या दिया गया कि इनके केंद्र की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे दिया जिनके केंद्रों की दूरी, ठीक है ना, कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब P से लेके Q तक। ठीक है, एक का केंद्र मैंने क्या माना है P, दूसरे का केंद्र क्या माना है Q, तो P से लेके Q तक की दूरी 4 सेंटीमीटर ये मुझे दिया गया है। फिर मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा मतलब जो दोनों ही वृत्तों की जीवा हो। तो यहाँ से mn देखोगे तो ये इस वृत्त की भी जीवा है, क्योंकि इस वृत्त पे भी m और n आ रहा है, और इस वृत्त की भी जीवा है। समझ में आ गई बात। तो मैंने मान लिया उभयनिष्ठ जीवा जो है वो अपनी mn है। ठीक है, तो मैंने किसको माना उभयनिष्ठ जीवा mn को। मुझे mn की लंबाई निकालनी है। अब देखो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको बहुत लंबा तरीका नहीं अपनाना, आपको इसको इससे जोड़ देना है। ठीक है, इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, और इसको इससे जोड़ देना। ये मुझे पहले ही जोड़ देना चाहिए था, बट फिर घिचपी जाती इसलिए मैंने बचा के रखा हुआ था स्टेप। अब देखो, अब मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा कि भाई जो त्रिभुज PQM है, ध्यान से देखना, PQM में मुझे पता है PM, क्योंकि ये तो त्रिज्या है बड़े वाले की, तो PM कितना है 5 सेंटीमीटर है यार। PN भी कितना है ये भी मुझे पता है 5 सेंटीमीटर है यार, है ना। कि हालांकि यहाँ अभी मैं लिख नहीं रहा, फिगर में ज्यादा घिचपीच हो जाएगी। ठीक है, आप समझ जाना। तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे PM पता है कितना 5 सेंटीमीटर। अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, PQM पे ध्यान देना आप। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है भाई, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। PM त्रिज्या ही तो है बड़े वृत्त की, देख लो। दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ QM 3 सेंटीमीटर है। क्यों है छोटे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटे वृत्त की त्रिज्या। देख लो यार, चाहे आप हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो PM है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो कि मुझे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो QM है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि मुझे 3 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जो P से Q तक है, ठीक है ना, PQ वो है 4 सेंटीमीटर। ये मुझे केंद्रों के बीच की दूरी 4 दी गई है ना, केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई। फिर से हाईलाइट कर दूं क्या समझाने के लिए, देखो ये केंद्रों के बीच की दूरी मुझे 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहां से मुझे एक बात नजर आई यार, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा PQM। पहली बात तो ये देखो त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में एक भुजा 5 सेंटीमीटर आ रही है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर आ रही है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर आ रही है। अगर आपने छठा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिक याद होगा आपको, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तो ये समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सिद्ध भी करके दिखा देता हूँ। और जैसे ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 लाइन का है, देखो कैसे। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ यार कि भाई यहां से अगर मैं PM का वर्ग निकालूं, अगर मैं यहां से PM का वर्ग निकालूं, देखो PM कितना है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। PM का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग कितना है, यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं QM का वर्ग निकालूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा यहाँ पे। QM का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो QM का अगर मैं वर्ग निकालू तो QM 3 है, QM का वर्ग कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से, ठीक है, बीच में कोमा है, इसी तरह से PQ कितना है 4, तो अगर मैं PQ का वर्ग निकालू तो 4 का वर्ग कितना 16। ठीक है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे साफ साफ क्या नजर आ रहा है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि 25 जो होता है 9 जमा 16 के बराबर होता है। जो भाई 25 है, ठीक है, ये कैसे आ सकता है, सोच के देखो, 25 जो है ये 9 और 16 को जोड़ के आ जाएगा, पक्की बात है। 25, 16 और 9 25। कहने का मतलब है देखो 25 किसके बराबर है, ध्यान से देखो 25 जो है किसके बराबर है, PM का वर्ग है, तो 25 के नीचे लिख दिया मैंने PM का वर्ग। अच्छा 9 किसके बराबर है, ध्यान से देखो 9 है QM के वर्ग के बराबर, और 16 किसके बराबर है, देखो PQ का वर्ग। तो आपने अगर पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय हम क्या किसे कहते हैं कि भाई अगर किसी एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर है,
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो कोण क्यू है यानी 5, जो सबसे बड़ी भुजा है 5, उसके सामने वाला कोण समकोण रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है 5, 3 4 5, सबसे बड़ी कोण 5, तो इसके सामने वाला कोण समकोण रहा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब है कोण क्यू। ठीक है, चलो इस कोण को मैं बोल देता हूं, पूरा नाम लिखते हैं इसका। ठीक है, इसका पूरा नाम लिखते हैं पी क्यू एम। इसका मतलब है कोण पी क्यू एम समकोण रहा होगा भाई। कोण पी क्यू एम कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। समझ में आ गई बात? क्यों रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। यहां लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। जिसको नहीं समझ में आता उसको समझा देता हूं कि भाई पहले पाइथागोरस प्रमेय समझ लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये कोण 90 है तो इसके सामने वाली भुजा का अकेले का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसका विलोम क्या है कि अगर इसका वर्ग इनके योग के बराबर तो कोण 90 होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्योंकि इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो पीएम वाली भुजा, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जो पीएम के सामने वाला कोण है वो 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएम दिख रहा है, ये रहा, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ये 90 होना चाहिए। इसका नाम क्या है, पी क्यू है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर हम नीचे वाले त्रिभुज में देखें तो इस बार ये वाला कोण भी 90 होगा, क्योंकि यार वैसा ही तो है, बीच में 4, इधर ये 5 और इधर ये 3, बिल्कुल सेम तरीके से। इसी तरह से पी क्यू एन भी 90 होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बोल सकता हूं, इसी प्रकार ये जो नीचे वाला कोण मैंने क्या बोला, पी क्यू एन, वो भी कितना होगा, वो भी 90 होगा। ठीक है, सब कुछ दिख नहीं रहा, फिगर थोड़ा ऊपर चली गई है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके नीचे ले आता हूँ सबको। मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लिया था, ठीक है ना, वैसे ही मैं ये वाला त्रिभुज भी तो ले सकता हूँ ना। तो इसमें भी तो सब कुछ वैसा ही है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम हो गया पी क्यू एन, वही लिखा मैंने। अब यहाँ से मेरा फायदा क्या होगा, ऐसा मेरे करने से क्या फायदा हुआ, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ यार कि ये दोनों कोण जोड़ के तो 180 आ रहा है, यानी कि कोण पी क्यू एम प्लस कोण पी क्यू एन अगर मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, देखो पी क्यू एम कितना है, 90, तो इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, 90 प्लस मैंने क्या किया, पी क्यू एन कितना है, ये भी 90 है, तो इनको तो जोड़ के आ गया 180। ठीक है, और ये क्या है, देखो ये तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के 180 आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये सीधी लाइन हो, क्योंकि अगर ये सीधी लाइन नहीं होगी, ऐसे घूम के जाएगी, तो 180 नहीं आ सकता जोड़ के। अब क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 180 आया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब एम क्यू एन एक रेखा है सीधी, वो अलग अलग चीज नहीं है कुछ। ठीक है ना, एक रेखा या रेखा खंड है, मान लो यहाँ पे एक रेखा खंड है भाई, वो सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो अगर ये अब सीधी रेखा हो गई, मतलब ये और ये जो हमने अलग बनाया था ये दोनों एक ही है, क्योंकि यार दो बिंदु एम और एन को मिला रहे हो, तो ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा, एक ही बिंदु के जोड़े से आप अलग अलग रेखाएं थोड़ी खींच सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एम एन और एम क्यू एन एक ही हैं। ठीक है, एम एन या एम क्यू एन एक ही है, मतलब वो एक ही जगह से पास हो रहे हैं। हमने गलत बनाया था, हमें दो जगह से दिख रहे हैं, एक ही है। समझ में आ गया? तो मतलब एम एन जो है वो केंद्र से ही जा रहा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जो जीवा होगी वो एम क्यू एन ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यार असलियत में जो हमें दिख रहा था यही उभयनिष्ठ जीवा है। तो हम बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा जो है, ठीक है ना, उसकी लंबाई सीधा सीधा क्या, क्यू एम जमा में क्यू एन हो गया, क्योंकि ये सीधी लाइन है यार, क्यू एम जमा क्यू एन हो गया। और क्यू एम की त्रिज्या, मतलब छोटे वाले बिंदु की त्रिज्या है क्यू एम 3, और ये भी कितनी है, क्यू एन, ये भी 3, तो 3 और 3 कितना, 6 सेंटीमीटर है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एम एन है ये असलियत में केंद्र से ही होके जाएगी, यानी केंद्र यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि ये देखो सीधी बन रही है तो 180 आएगा, जबकि हमने यहाँ पे भी 180 प्रूफ कर दिया। मतलब क्या कि ये दोनों एक ही चीज है, एक ही जगह से होके जाते होंगे।
ठीक है, तो ये हो गई इसके पीछे की कहानी।